माननीय सभापति महोदय श्री जो अनुपूरक मांग लेके आया मंत्री जी, वित्त मंत्री, उसको मैं सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर सरकार चल रही है, उसके आधार पर हर एक डिपार्टमेंट में बजट की अलॉटमेंट हो रहा है। माननीय साहब, मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि जो किसान की बात कर रहा है, किसान को अन्याय हो रहा है। पूरा भारत का किसान अन्नदाता है, उसको अलग अलग राज्य के साथ में बांटना नहीं चाहिए, हर एक किसान के लिए बात करनी चाहिए। मैं एक गुजरात का किसान की बात कर रहा हूं कि गुजरात में नर्मदा बंध का काम 2008 में पूर्ण हुआ था। 2008 से 2014 तक गुजरात सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी, उसने भारत सरकार में जो सरकार थी अनेक बार उसको पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, रूबरू आके बात की, आपको दरवाजा चढ़ाने के लिए मंजूरी चाहिए। 8 साल तक आप भारत में यूपीए सरकार ने गुजरात का किसानों को खेत में पानी मिले, ज्यादा आवक मिले, इसके आधार पे उसको दरवाजा चढ़ाने की मंजूरी नहीं दिया था। जो किसानों तक हमदर्दी है तो काम क्यों नहीं किया था? माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपी की गवर्नमेंट ने एक बार किसानों का देवा माफ करने के लिए 70,000 करोड़ रुपया दिया था। हमारे नरेंद्र भाई की सरकार ने हर साल किसानों के अकाउंट में पैसा डाल के 5 साल में 70,000 करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों को किसान योजना में डाल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वो बात करने के जाला गुजरात के लिए व्यवस्था अन्याय किया था। 70 साल में राजकोट से दिल्ली, दिल्ली के राजकोट की फ्लाइट भी नहीं दिया था। हमारी गवर्नमेंट आई, राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम हो रहा है, राजकोट से दिल्ली फ्लाइट मिला है। राजकोट जाने के लिए रेलवे की डबल पट्टिया के लिए बहुत सालों से प्रयत्न कर रहा था। वो गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपया में अहमदाबाद से राजकोट डबल पट्टी के लिए पैसा डाला है, काम चल रहा है, 1 साल में पूर्ण होने वाला। अनेक योजना के माध्यम से गुजरात को जो पहली सरकार ने अन्याय किया था, ये सरकार ने आके काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वो बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर लद्दाख का 10 किसानों बैठ के बात कर रहा था कि आपके जम्मू कश्मीर से 170 ने पात्री कब हटेगा? तो एक आदमी ने बोला कि जो गुजरात के सीएम है नरेंद्र मोदी, वो जब बड़ा प्रधान बनेगा तो उसके बाद चाबी है। तो चाबी कहां है उसकी? कि 7 बदले के मकान है, उसमें एक तिजोरी है, उसमें जो चाबी है वो निकालेगा तो 170 पात्री हटेगा। जब वो बड़ा प्रधान बनेगा तो उसके पास चाबी है, वो उससे निकालेगा तब आपकी यहां से 170 पात्री हटेगा। लोगों को इतना विश्वास था कि नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान बनेगा तो देश को उन्नति होगा, किसानों की उन्नति होगा और 370 पात्री हटेगा। तो माननीय मोदी, जो कोरोना की बात कर रहे हैं, उसमें जो रसी की बात कर रहा था कि भारत में रसी कम है तो दूसरा देश में क्यों देना चाहिए? मानवता के आधार पे किसी को मदद करना हर एक की मानव की फर्ज है। इस फर्ज के आधार पे दूसरा देश में भारत रसी देके उसको मदद हो रहा है। मैं खास करके वही बात करना है कि जो कोरोना के टाइम में हमारा गुजरात एक ऐसा राज्य है कि भारत का हर क्षेत्र के लोग गुजरात में काम कर रहा था। उसको देश में जाने के लिए, उसका गांव जाने के लिए जो ट्रेन की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाया, उसको जाने के रास्ता में खाने के लिए टिफिन दिया, उसके साथ जो बाढ़को था उसको रखने के लिए खिलौना दिया। ऐसा करके गुजरात से हर लोगों को जो राज्य में रहता था वहां तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न गुजरात सरकार ने और गुजरात का लोगों ने किया था। खास करके जो आज बजट के अंदर जो आपने मनरेगा की बात करेंगे तो मनरेगा में 2014 पहले 30,000 करोड़ का खर्चा हो रहा था। अभी हमारी सरकार ने 60,000 करोड़ 2 गुना मनरेगा में पर खर्चा कर रहे हैं। दरेक क्षेत्र में ज्यादा काम करके हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को विकास की यात्रा में जोड़ने के लिए सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। जो पूरक मांगनी लेके आया मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। थैंक यू।